नमस्कार। आप देख रहे हैं पीएमसी हिंदी और मैं हूं आपकी होस्ट मीनाक्षी गुप्ता। हमारे स्पेशल शो नारी बैक टू नेचर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे शो में हम बात करते हैं महिलाओं की समस्याओं की और इन समस्याओं से वो छुटकारा नेचर के जरिए कैसे पा सकती हैं। आज हम एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं जिसका आज के समय में जिस पर बात होना बहुत जरूरी है। आपको बता दें कि प्रेगनेंसी के टाइम में आज के टाइम पर ज्यादातर महिलाएं बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस कर रही हैं। उन्हें बेड रेस्ट बता दिया जाता है, काम करने से मना कर दिया जाता है और इस तरह से उन्हें डायबिटीज, थायराइड जैसी भी प्रॉब्लम्स प्रेगनेंसी के टाइम में होने लगी है। तो आज डॉक्टर देवयानी जोगी के साथ हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान हम खुद को फिट और हेल्दी कैसे रख सकते हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। मैम, सबसे पहले आज मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जैसे कहा जाता है कि हम ज्यादा खाएंगे प्रेगनेंसी के दौरान तभी बच्चा अच्छा होगा, तो क्या ये सिर्फ मिथ है? और अगर ये मिथ है तो हमें किस तरह की डाइट लेनी चाहिए? अब देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक हमने सिलेक्ट किया हुआ है, हर एक नारी के लिए ये बहुत ही संपूर्ण नारीत्व, जो बच्चा पैदा होने के बाद माँ बोले तो उसे अच्छा लगता है कि मेरा संपूर्ण नारीत्व में मैं चली गई हूँ। और हमेशा हर एक औरत सोचती है कि मेरी डिलीवरी और मेरा बच्चा जो आएगा इस धरती पे, वो हमेशा अच्छा, हेल्दी, निरोगी और स्वस्थ आए। ये हमेशा वो कामना करती है। लेकिन कभी-कभी घर के दबाव के कारण, कभी-कभी सोशल वर्क के कारण या कभी-कभी वर्कलोड के कारण वो कोई ऐसी चीज खान-पीन में या फिर अपने सेहत में वो गड़बड़ी कर देती है। और वही के दरमियान उसको फेजेस को पार करना पड़ता है, उसको सामना करना पड़ता है कि आइदर वो ज्यादा खा लेती है या फिर कम खा ली है। अब ये जो पहला क्वेश्चन था कि क्या ज्यादा खाने से प्रेगनेंसी, नहीं। अब ये हमें पहले तो एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि प्रेगनेंसी जब आती है तब कोई फोर्स या फिर कोई जस्ट जबरदस्ती नहीं होना चाहिए। स्ट्रेस रिलीज होना है कि अब आपको पता चल गया है कि आप भी एक नए स्वरूप में आ रही हो और आपके भीतर में भी एक नन्हा मुन्ना बच्चा आने वाला हुआ है। तो पहली सबसे बात है कि आपको स्ट्रेस, तनाव, एंजाइटी, डिप्रेशन सभी से बाहर निकल जाना है और भीतर में करुणा, प्यार और ऐसी ऐसी बातों को डालना है जिससे आने वाला बच्चा हमेशा स्वस्थ रहे, उसको कोई खोड़ खापड़ ना हो। तो उसके लिए खास ध्यान रखना है कि पहले तो प्रेगनेंसी कितने मंथ की होती है और उस पे हम किस तरह से वर्क करते हैं। तो खान पीन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जितना वो प्रॉपर मात्रा में कैलोरी का, प्रॉपर मात्रा में कैल्शियम का और प्रॉपर मात्रा में आयरन का, ये तीन पे हमें ध्यान देना है। ज्यादा खाओगे, ज्यादा कैलोरी होगी तो आफ्टर डिलीवरी, पोस्ट प्रेगनेंसी में उनको दिक्कत होती है वेट रिडक्शन करने में। तो इसीलिए ड्यूरिंग अ प्रेगनेंसी में देयर आर 3 ट्राइमेस्टर होते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर्स में या सेकंड एंड थर्ड। अब तीनों में हमें किस तरह से, तीन जो हमने सेक्शंस किए हुए उसमें किस तरह से फूड का इंटेक लेना है, पानी का इंटेक कितना लेना है और योगासन प्राणायाम हमें कैसा करना है वो हमें ध्यान में रखना है। वही हम बात करेंगे आगे। लेकिन वो एक मिथ है कि ज्यादा खाओगे तो हमारा बच्चा और हम स्वस्थ रहेंगे, वो हमें हरगिज नहीं करना है। जी मैम, अब इसके अलावा मेरा आपसे सवाल है कि प्रेगनेंसी के दौरान हमें क्या नहीं खाना चाहिए? अब देखिए, जैसे मैंने बात की कि अगर आपको पता चल गया है कि गुड न्यूज मिल गए हैं, तो आपको एक ध्यान रखना है बिफोर प्रेगनेंसी आप क्या कर रहे थे, क्या खा रहे थे, उस पे आपको ध्यान लगाना है। जैसे कि कैफीन युक्त पदार्थ, उसको हरगिज टच नहीं करना है। कॉफी है, अब पहले आपको कोल्ड कॉफी की आदत होती है, चाय की आदत होती है या फिर अल्कोहल की आदत होती है, सिगरेट, टोबैको, ऐसी सब चीजों की आदत होती है, तो उसको अब आपको निकाल देना पड़ेगा। क्योंकि जब कैफीन की मात्रा अगर आता है, क्योंकि समझना है कि आपके भीतर में एक जीव है
और उस जीव को यानी कि हर एक आपके बॉडी सेल्स को, टिश्यूज को न, तो ब्लड सेल्स आपका पूरा जो भी आप कर रहे हो, ले रहे हो फूड में, वो सारा बच्चे को भी जाने वाला है। जब आप ऐसे कैफीन युक्त पदार्थ, अल्कोहल युक्त पदार्थ लोगे तो वो बच्चों में खोड़खापन या कुछ न कुछ डेफिशिएंसी आने की चांसेस रहते हैं। दूसरा, कौन नहीं सोचेगा कि डिलीवरी हमारी नॉर्मल हो, सीजरियन ना हो, या बच्चा हमारा ब्रीच स्टेज में ना आ जाए, वो भी हमें ध्यान रखना है। तो अब देखिए कि कैफीन युक्त पदार्थ, अल्कोहल वाला, वो आपको नहीं लेना है। तली भुनी स्पाइसी चीज क्यों नहीं लेनी है, वो भी खास ध्यान रखिए, क्योंकि प्रेगनेंसी के दरमियान आप कोई भी मेडिसिन नहीं ले सकते हो, उसकी साइड इफेक्ट्स हो सकती है, इसलिए नॉर्मल जो प्रिस्क्राइब करने में आती है वो ही लिया जाता है। बट ज्यादातर आपके घर के किचन से जो आइटम हम ले सकते हैं, बना सकते हैं नॉवेल्टी के साथ, वो आप कंज्यूम करोगे, तो बाहर के टैबलेट्स को लेने की भी जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन फिर भी ड्यूरिंग अ प्रेगनेंसी में समटाइम्स आयरन की मात्रा कम हो जाती है, कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है, तो मल्टीविटामिन रेकमेंड करते हैं, और सम पीपल गेट द कैल्शियम की एक्स्ट्रा टैबलेट्स भी लेनी पड़ती है। तो ध्यान ये रखना है कि कोई भी मेडिसिन, क्योंकि अगर आपको लूज मोशन हो रहा है, अगर आपको पेट दर्द हो रहा है, अगर आपको फीवर हो रहा है, तो आप कोई टैबलेट्स नहीं ले सकते। इसलिए तली भुनी या बाहर की कोई भी शेरी मार्केट वाली कोई भी चीज को जो ओपन में बिक रही है, आपको मन में लगेगा अरे पानी पूरी, मुंह में एकदम सा इच्छाएं होने लगती है। अब ध्यान रखिए, पानी पूरी बाहर कहाँ से बनी थी, पोटैटो का इस्तेमाल किया था, कैसे किया था, या फिर पूरी तलने में कैसा तेल इस्तेमाल किया था, वो सारा आपको डैमेज कर सकता है। दूसरा, अगर पुदीने का पानी जो बनाते हैं उसमें सिट्रस वो ज्यादा, सांचे के फूल ज्यादा डालते हैं, तो क्या होगा, इधर आपको लूज मोशन होगा, या फिर स्टमक फ्लू होने के चांसेस रहते हैं, या फिर स्टमक में कोई ना कोई गड़बड़ी रहने के। अब ध्यान रखिए, ऐसे वक्त आपको बहुत टेक केयर करना पड़ता है। मैं डराती नहीं हूँ आप लोगों को, प्रेगनेंसी इज फन। एक अच्छा 9 महीने जो हमारे हैं उसमें आपको बहुत ही अच्छी तरह से खुश रह के जितना खाओगे पियोगे उतना ही आपको फायदा होगा। बस ध्यान वही रखना है कि जो जो चीज मैं बता रही हूँ, बहुत सारे फैटी एसिड्स वाले या फिर बहुत फैट, काफी लोग क्या करते हैं कि फैट का कंज्यूम ज्यादा करते हैं, हाई कैलोरी के फूड ज्यादा लेते हैं। तो आपको वो ध्यान रखना है, अगर आपने हाई कैलोरी के फूड्स लिए तो उसको पचाना बहुत हैवी होता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, और पोस्ट प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम्स होने के चांसेस रहते हैं। दूसरा, जो आप कंज्यूम करते हो, फ्रूट का करते हो, जूसेस का करते हो, तो जूस जो आप ले रहे हो वो पैक में नहीं लेना है। इंस्टेड ऑफ 10 या पैक के बदले आप अपने घर पे ज्यादा से ज्यादा फ्रूट का इस्तेमाल कीजिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेश फ्रूट का जूस बना दीजिए, तो वो अच्छा रहेगा। बस आपको ध्यान रखना है, जो भी आप खा रहे हो या जो भी आप पी रहे हो वो खुला नहीं होना चाहिए, वो बासी नहीं होना चाहिए। छोटे से अमाउंट में, स्मॉल क्वांटिटी में आपको खाना है, और बिल्कुल परेशान नहीं होना है कि ये तो खाऊंगी तो मुझे गैस हो जाएगा, मुझे ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो जाएगा, मुझे कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, तो ये मैं दालें नहीं खा सकती, ये मैं खाऊंगी, दूध पीऊंगी तो मुझे उल्टी हो जाएगी, दही खाऊंगी तो मुझे ये प्रॉब्लम। तो ये सारे प्रॉब्लम्स को रिलीज करना है, और शांति से जो भी अच्छा है, ड्राई फ्रूट्स के लिए बहुत से लोगों का प्रॉब्लम्स होता है, ड्राई फ्रूट्स भी आपको खाना है, लेकिन ध्यान रखिए ड्राई फ्रूट्स अगर ज्यादा मात्रा में खाओगे तो ऑब्वियस है नॉर्मल पीपल को भी प्रॉब्लम्स हो सकता है। तो आपको हर एक चीज का ध्यान रखना है कि कौन सी चीज आप भीतर में डालते हो और उसकी साइड इफेक्ट्स होती है, वो ध्यान रखना है। जो रॉन्ग कॉम्बिनेशन वाले प्रोडक्ट्स होते हैं, जो हम विरुद्ध आहार बोलते हैं, उसका भी आपको ध्यान रखना है कि जब आप डालते हो तो क्या होता है, आपको इधर चक्कर जैसा, वॉमिटिंग जैसा, लूज मोशन जैसे होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए सिर्फ आपको ध्यान रखते हैं कि ऐसे पदार्थ को आपको आपके डाइट में नहीं डालना है। जी मैम,
अब प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सी महिलाएं ऐसी होती हैं जो सिर्फ अपनी डाइट पर ध्यान देती हैं, बहुत ज़्यादा अपनी डाइट को बढ़ा देती हैं, इसकी वजह से क्या होता है उनका वज़न भी बढ़ जाता है। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि हमें इस दौरान कितनी परसेंट कैलोरी अपनी डाइट में बढ़ानी चाहिए? अब ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये मैं सभी व्यूअर्स को बताना चाहती हूँ। ज़्यादातर क्या होता है कि परिवार में पहली बार कोई माँ बन रहा होता है, बच्चा पहली बार आने वाला होता है, बहुत सालों के बाद अपने घर पे आता है, तो वो माँ को बहुत पैम्पर में रखते हैं, कुछ भी काम नहीं करने देते हैं या वर्क बंद करवा देते हैं या सब कुछ बेड पे ही उसको दिया जाता है कि तू अपने बच्चे को संभाल। अब प्रॉब्लम क्या होता है, वो खाती जाती है, उसकी कैलोरी बढ़ने लगती है। अब देखिए, अगर वो टू मच कैलोरी बढ़ जाती है, तो उसको प्रॉब्लम कहाँ-कहाँ होगा वो ध्यान रखिए। एक तो है बेड पे बैठी-बैठी रहेगी, खाती-पीती रहेगी, कॉन्स्टिपेशन के प्रॉब्लम्स बढ़ने लगेंगे। पैरों का मूवमेंट नहीं होगा, तो लेग में स्वॉलेंस या फिर एंकल में स्वॉलेंस या क्रैम्प्स जैसे प्रॉब्लम्स होगा। दूसरा, जितना खाने की क्रिया होगी, उसका कैलोरी बर्न नहीं होगा, तो क्या होगा, ब्रीदिंग उसका शॉर्ट होने लगेगा। उसको लगेगा जैसे मुझे ब्रेथ लेने में दिक्कतें हो रही है। चौथा रहेगा हमारा पॉइंट कि अगर मान लो को खा रही है तो उसकी कैलोरी जितना चाहिए हेल्दी बेबी के लिए, आपको 7 से 10 किलो अगर आपका वेट बढ़ता है, दैट्स फाइन, वो हम मैनेज कर सकते हैं और नॉर्मल बेबी बाहर आ सकता है। लेकिन जब 10-11 किलो से भी ज्यादा अगर प्रेग्नेंट वुमेन का वजन हो जाता है, तो उसको आफ्टर डिलीवरी खास ध्यान रखिए, ये 9 महीने तो आप अच्छी तरह से करें, लेकिन आफ्टर डिलीवरी वेट लूज नहीं होता है और लोगों की कंप्लेंट्स होती है कि मेरा वेट रिडक्शन नहीं हो रहा है आफ्टर प्रेगनेंसी, मेरा फैट रिडक्ट नहीं हो रहा है आफ्टर प्रेगनेंसी। बट वो नहीं सोचती कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी आपने क्या खाया, क्या पिया है, क्या एक्सरसाइज की है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको बता दो, आयरन, कैल्शियम और कैलोरी। अब कैलोरी एक दिन में एक्स्ट्रा 300 कैलोरी ही आपको भीतर में डालनी है। तो जब आप कुछ अन्न को आहार करते हो, तो उसमें आपको हाई कैलोरी वाला जो आप चीज खा रहे हो, जो आप अन्न ले रहे हो, उस पे आपको ध्यान रखना है कि अगर मैंने ये हाई चीज वाली कैलोरी, तो उसके सामने आपको क्या करना है, दूसरा आपको बात कर लेना है। इन शॉर्ट में आपको मेजर करते रहना है कि कहीं आपका वजन, कहीं आपका कुछ बैली या कहीं ना कहीं आपको दिक्कतें तो नहीं हो रही है, वो भी आपको ध्यान रखना है। दूसरा, जब आप बेड पे होते हो तो आपका जी मचलाता है, चक्कर आने की शक्यता बहुत सारा होने के चांसेस रहते हैं। तो इसीलिए आपको क्या करना है, फर्स्ट जो हमने बोला कि हम 3 में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो फर्स्ट जो ट्राइमेस्टर होता है उसमें आपका कैलोरी की कोई जरूरत नहीं, तो आपको फर्स्ट 3 महीने कैलोरी युक्त आहार खाने की शक्यता नहीं करनी, आपको वो खाना नहीं है। नॉर्मल जैसा आप अन्न को खा रहे हो वो वैसा ही खाना है। लेकिन फर्स्ट जो ट्राइमेस्टर है, 3 मंथ्स, आपको पानी की मात्रा को बढ़ाना है। जितना पानी की मात्रा बढ़ेगी, आपके शरीर से डिहाइड्रेशन निकल जाएगा। सो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में वो आपको ध्यान रखना है। देन सेकेंड एंड थर्ड में ध्यान रखिए, आयरन, कैल्शियम एंड कैलोरी का इंडेक्स, क्यों, तब बच्चा डेवलप होने लगता है। तो माँ जो पहले नहीं खाती थी, उसके बाद उसको भूख लगती है, क्यों, क्योंकि अंदर का बच्चा भी मांगता है। आयरन बच्चे को ग्रोथ देने में फायदा करता है, कैल्शियम बच्चे को बोन एंड सारे, समटाइम्स आपने सुना होगा कि बच्चा बहुत ही कम वेट का आया हुआ है, समटाइम्स सुना होगा कि बच्चे में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है, क्यों, क्योंकि जब आप प्रचुर मात्रा में आइदर एक ही चीज खाते हो, क्योंकि इस टाइम आपके हार्मोन बहुत इम्बैलेंस हो जाते हैं, आपके मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, आपको मन में बहुत से शंका कुशंका रहते हैं, जरा सा कुछ हो जाता है आपको डाउट्स लगता है, अरे कुछ हो गया क्या, क्या हो रहा है, अब कैसे करेंगे, फ्यूचर की या अभी की, अब क्या होगा, कैसे मैं हैंडल कर पाऊंगी। तो ये सब कुछ छोड़ देना है, ऊपर वाले ने आपको दिया हुआ है तो वो ही संभालेगा, हमें कोई जरूरत नहीं, बस हमें वो देखना है, टू मच फूड, टू मच नट्स, टू मच ड्राई फ्रूट्स, टू मच
फ्रूट्स, अब देखिए आप फ्रूट्स भी खाते हो कैलोरी बढ़ जाती है, आप सलाड्स खाते हो, आप वेजीज खाते हो कैलोरी बढ़ जाती है। आप क्या खाते हो उसमें ध्यान रखना है कि जो घर पे गाय का घी, गाय का दूध, गाय का दही, उसका प्रयोग ज्यादा कीजिए, तो आपकी कैलोरी प्रॉपर मात्रा में रहेगी और फैट जो हमारा बढ़ जाता है, राइट। घी इज गुड कोलेस्ट्रॉल, राइट। तो वो क्या करेगा, आपके बॉडी को अच्छा सा इमोलिएंट का काम देगा, अच्छा सा स्मूथनिंग का काम देगा। जिन माओं को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है उनको गाय का घी, गाय का दूध बहुत अच्छी तरह से वेट अच्छा रखने के लिए, और अंदर की नलिकाएं जो पूरी तरह से ड्राई हो जाती है उसको भी हम गाय का दूध और गाय के दही से या गाय का घी से बहुत अच्छी तरह से हम उसको बैलेंस में कर सकते हैं। तो बस ध्यान वो रखना है, टू मच कैलोरी वाला आहार आपको नहीं लेना है। हाँ, सेकेंड एंड थर्ड में जितना चाहिए, लेकिन कितनी अमाउंट में लेना है, 1 2 3 4 5, आइदर आप 5 सर्विंग में लीजिए, आइदर आप 4 सर्विंग में लीजिए, लेकिन आपको छोटी सी सर्विंग में लेना है। एक साथ बैठ के बहुत सारा नहीं खाना है, वो भी आपको ध्यान में रखना है। जी मैम, इसके अलावा देखा जाता है कि बहुत सी लेडीज को क्या होता है, प्रेगनेंसी के दौरान उन्हें डायबिटीज और थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये क्यों हो जाती है और इसका निवारण कैसे किया जा सकता है? अब देखिए हमारे भीतर में प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन की जो हार्मोन है उसके साथ दूसरे हार्मोन भी है। एक है स्ट्रेस हार्मोन, एक है हैप्पी हार्मोन। जब ये हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं, अब प्रेग्नेंट होते हो तो फिर तनाव थोड़ा सा रहता है, थोड़ा सा टेंशन रहता है, कभी कभी किसी को काम पे जाते उसका भी तनाव रहता है, किसी किसी को घर का, एक ध्यान रखे घर की परेशानी बहुत होती है। माँ बाप कुछ बोलते ये खाओ और सास ससुर बोलते ये मत खाओ, या फ्रेंड्स बोलते मैंने तो मेरी डिलीवरी में ये खाया था, मेरा बच्चा देखो ये। तो वो जो नारी है, वो प्रेग्नेंट है, वो सभी जगह पे पिस जाती है और वो टेंशन में आ जाती है। अगर मम्मी ने बोला ये खाने को, लेकिन घर पे तो ससुराल में तो ना बोल रहे, अब मैं क्या करूंगी, ऑफिस का वर्कलोड बहुत है, अब मैं क्या करूंगी। तो उस वजह से वो एंजॉय नहीं कर पाती है अपनी प्रेगनेंसी को। गर्भ में अंदर जो पल रहा है शिशु, उसके साथ वो कनेक्ट नहीं हो रहा है। वो अगर खा भी रही है, टेंशन में खा रही है, अगर वो कुछ पी भी रही है, टेंशन में पी रही है। तो ध्यान रखिए, जब आपका हार्मोन इम्बैलेंस और जब आप प्रेग्नेंस हो जाते हो तो ड्यूरिंग ए प्रेगनेंसी में डायबिटीज गिफ्ट की तरह आपके साथ आ ही जाता है, राइट, क्योंकि हार्मोन इम्बैलेंस। तो आप अगर टेंशन तनाव के साथ बहुत रहोगे, अगर आप बहुत ही निंद्रा आपको प्रॉपर नहीं आती है, आपका फूड का इंटेक प्रॉपर नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, आपको हाइपरटेंशन का, डायबिटीज का और थायराइड के प्रॉब्लम्स होने के चांसेस रहते हैं। तो ऐसे वक्त आपको टेंशन तनाव नहीं करना। योग, प्राणायाम एंड ध्यान, ये आपको बहुत ही फायदा करता है। ये सारी सिचुएशन से बाहर निकलने का एक मार्ग ये है। तो उसको जब अपनाते हो तो आपको थायराइड की तकलीफ नहीं होती है, आपको डायबिटीज की तकलीफ नहीं होती है, आपको हाइपरटेंशन की तकलीफ नहीं होती, और स्पेशली आपको ब्रीदिंग की तकलीफ नहीं होती है, क्योंकि ज्यादातर ब्रीदिंग शॉर्ट ब्रीथ हो जाता है, राइट। आपको डिप्रेशन में आप आ जाते हो, तो वो सारी तकलीफें दूर हो जाए। तो खास ध्यान रखना है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में हार्मोन इम्बैलेंस बहुत होते हैं, इसलिए आपने सुना भी होगा कि मूड स्विंग्स बहुत होते हैं। कोई चीज जो पहले आपको अच्छी लगती है लेकिन अब अच्छी नहीं लगती है, पहले आपको पाव भाजी या वॉटेवर भाजी बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन अभी जैसे दी आपको लगता है नहीं खानी है, क्योंकि हार्मोन मूड चेंज। पहले आपको सॉन्ग्स बहुत अच्छे लगते थे, अब आपको लगता है बस बंद कर दो, मुझे कुछ भी नहीं सुनना है। तो दैट मीन्स आपका हार्मोन इम्बैलेंस हो रहा है, अप एंड डाउन हो रहा है। तो उसको कैसे, आइदर म्यूजिक थेरेपी के द्वारा, आइदर योग प्राणायाम आसन के द्वारा, आइदर योग निंद्रा के द्वारा, आइदर शवासन के द्वारा, आइदर लाइट थेरेपी, हीलिंग थेरेपी होती है उसके द्वारा, क्रिस्टल थेरेपी हम करते हैं उसके द्वारा, पिरामिड थेरेपी के द्वारा आप अपने तनाव को कम कर सकते हो। और यही एक मार्ग है, क्योंकि मेडिसिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में हम लोग मना करते हैं, क्योंकि जितना आप दवा खाओगे उसके साइड इफेक्ट्स किडनी में, लिवर में होने के चांसेस रहती है। और उस टाइम ना तो आप एक्स्ट्रा कोई मेडिसिन ले सकते हो, ना कोई हम
प्रेफर करते हैं कि लेना भी चाहिए। तो प्रकृति के साथ जब आप रहते हो तो आपको खुद को भी पता चल जाता है कि मेरे भीतर जो स्ट्रेस हो रहा है उसको मुझे रिलीज प्रकृति ही कर सकती है। तो ये एक चांसेस रहते हैं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में ये सब कुछ आपको गिफ्ट में मिलता है, लेकिन अगर आप उसका सही में इस्तेमाल नहीं करते हो तो वो आफ्टर प्रेगनेंसी भी कंटिन्यू में रहता है। तो बस आपको वो ध्यान रखना है कि कंटिन्यू में नहीं रखना है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी थोड़ा सा इम्बैलेंस होने के चांसेस रहते हैं, लेकिन टेंशन, तनाव, एंजाइटी, डिप्रेशन ये सब कुछ नहीं रखना है। रिलैक्स रहना है। जितना आप काम, बॉडी, माइंड से काम रहोगे, ये जो प्रक्रिया हो रही है वो नॉर्मल है। ये जो मेरे साथ हो रहा है, वॉमिटिंग पहले कभी नहीं हुआ था, सडनली 3 महीने लगातार वॉमिटिंग हो रहा है। पहले मुझे चक्कर कभी नहीं आ रहे थे, अब लगातार मुझे बार बार मैं उठती हूँ तो चक्कर आते हैं। पहले मुझे पाँव में क्रैम्प्स नहीं है, अब ज्यादा होने लगे हैं, सूजन जैसा होने लगा है। तो बस आपको ध्यान रखना है क्या कम है। आप डॉक्टर के साथ कंसल्ट कर सकते हो, आप नेचुरोपैथ आयुर्वेद के पास कंसल्ट कर सकते हो। इसके पास साइड में, क्योंकि डॉक्टर आपको मेडिसिन देता है, डॉक्टर आपको डाइट देता है, लेकिन उसकी साइड इफेक्ट्स का यानी कि दूसरा पर्याय क्या है, वो नेचर क्योर आपको दे सकता है। तो आप उसके साथ अगर कंबाइन करते हो तो आपकी प्रेगनेंसी बहुत ही अच्छी और आपका बच्चा भी बहुत अच्छा आ सकता है। मैम, आज के समय में हर महिला वर्किंग वुमेन है। तो अगर वर्किंग वुमेन प्रेग्नेंट है और प्रेगनेंसी में भी महिलाएं आज के समय में जॉब पर जा रही हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रही हैं, जिस भी फील्ड से रिलेटेड हैं वो उस फील्ड में अपना काम कर रही हैं। इवन वो अपने 8th मंथ और 9th मंथ में भी कई बार तो काम कर रही होती हैं। तो उन्हें किस तरह से अपनी डाइट लेनी चाहिए और किस तरह से अपना ध्यान रखना चाहिए? अब देखिए, आज की नारी, वर्किंग नारी घर पे भी संभालती है वो और बाहर को भी संभालती है वो। लेकिन ध्यान रखिए, वर्किंग जब लेडी होती है वो थोड़ा सा क्या करती है, ट्रिकी काम करती है। वर्क का लोड बढ़ जाता है, घर परिवार का लोड बढ़ जाता है, वो अपने खान पीन में कटौती करने लगती है। तो उस वजह से चक्कर के, या उस वजह से वेट रिडक्शन के, या फिर उस वजह से काफी सारे प्रॉब्लम्स का उसको सामना करना पड़ता है। अब देखिए क्या हो जाता है, वो स्किप कर देती है, ब्रेकफास्ट को स्किप कर दिया, कभी कुछ भी खा लिया, और जब खाने को बैठती तब बहुत सारा खा लिया। ऐसा नहीं करना है उनको, राइट। और दूसरा, वर्किंग वुमन को टाइम कम होता है, इसलिए वो योगासन, एक्सरसाइज नहीं कर सकती, ध्यान नहीं कर सकती। तो उनको क्या करना है, ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स में ही अपना छोटा छोटा पैक बना के, यानी कि एक बोलते हैं स्नैक्स के पैक बना के लेके जाना है। क्योंकि हार्मोन इम्बैलेंस के कारण हमारा जी मचलने लगता है, कभी कुछ खाने की इच्छा, अभी जैसे टिफिन तो लेके आए, लेकिन जरूरी नहीं कि उस टाइम खाने की इच्छा होगी, राइट। तो आपको क्या करना है कि अगर आपने टिफिन लिया हुआ है तो 2 रोटी, वॉटेवर, इसमें रोटी, सब्जी, दाल भात आप खा सकते हो तो ठीक है, नहीं तो छोटा, जैसे कि नट्स ले लिए, राइट आपने, तो घर पे ही नट्स रखिए। अब नट्स को कैसे कम अमाउंट में रखना है, ऐसा नहीं कि मुट्ठी भर के नट्स को खा लेना। आपको रेजन्स ले सकते हो, फिग ले सकते हो, आप मखाना को ले सकते हो, मखानों को थोड़ा सा हल्दी में कर दीजिए, या फिर जीरा, कुछ भी ऐसे डाल के मखानों को टेस्टी बना दीजिए, वो ले सकते हो। आंवला है तो आंवले को भी आप क्यूब्स में, या पाचन आंवला है तो उसको भी आप साथ में रख सकते हो। फ्रूट, सिट्रस फ्रूट। अब देखिए, विटामिन सी हमारे बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है। क्यों विटामिन सी? आयरन का एब्जॉर्ब विटामिन सी से होता है। अब देखिए, विटामिन सी की तो कोई टैबलेट्स हमें नहीं दी जा सकती, तो आपको क्या करना है, विटामिन सी का इंटेक जितना है उतना ही हमारे सेल में, हमारी इम्यूनिटी में बढ़ावा आएगा। तो विटामिन सी के लिए आपको क्या करना है, इधर सिट्रस वाले फ्रूट्स को, जैसे कि मौसम्बी है, ऑरेंज है, कीवी है, व्हाटएवर जो जिस सीजन में मिल रहा है, आंवला है तो आंवला, राइट। फिर आपके पास संतरा है, पाइनएप्पल, मीन्स के पाइनएप्पल खा सकते हो लेकिन कम प्रमाण में खाना है, आप एप्पल खा सकते हो, राइट। तो ऐसा फ्रूट ले लीजिए। दूसरा, स्नैक्स का टाइम आ जाता है तब, जैसे मैंने आपको बोला, मखाना ले लीजिए, या फिर आप कुछ ऐसी नमकीन ले लीजिए कि जिसमें घर पे बनी हो, वो आप रख सकते हो। और खास करके आपको ध्यान रखना है कि पानी का प्रमाण ज्यादा रखना है। तो पानी के लिए नॉर्मल वाटर आप रख सकते हो, या आपके पास नारियल पानी हो तो बेस्ट रहेगा। या जैसे जैसे सीजन जा रही तो पानी के अंदर भी आप कुछ ना कुछ ऐड कर सकते हो, राइट।
जैसे कि नींबू का पानी बना के ले लिया, आपके पास अगर फ्रीजर है तो वाटरमेलन काट के रख लिया है आपने। दही का इस्तेमाल आपको ज्यादा करना है। अगर आपके ऑफिस में फ्रीज है या आपके पास ऐसा है, गर्मी की सीजन है, तो आप दही बाहर रखोगे, खट्टा होने के चांसेस है। तो आपको क्या करना है, एक तो दही, गाय का दही ही खाना है, गाय के दूध का दही ही खाना है आपको, बाहर का रेडीमेड दही नहीं खाना है। क्योंकि गाय के दूध का दही जो बनता है उसके अंदर प्रचुर मात्रा में, ध्यान रखिए, प्रोबायोटिक, जो माओ को हमेशा लगा रहता है कि बच्चा मेरा डाइजेशन मेरा बहुत प्रॉपर नहीं, इसलिए मुझे बार बार कॉन्स्टिपेशन जो लगता है, मुझे बार बार फटिक जैसा महसूस हो रहा है, बार बार मुझे ऐसा जी मचलाता है, वो नहीं होगा। दूसरा, प्रोबायोटिक का मतलब है कि अपने शरीर में अच्छे भी बैक्टीरिया होते हैं, बुरे भी बैक्टीरिया होते हैं, लेकिन अब हमें कौन से चाहिए, मैक्सिमम अच्छे बैक्टीरिया चाहिए। हमारी गट हेल्थ अच्छी होगी तो हमारा जो भी अंदर है वो भी अच्छी तरह से होगा। तो दही को खास खाना है अपने को। अब दही अगर आप नॉर्मल नहीं ले सकते हो तो दही में गुड़ डाल सकते हो, दही में खड़ी साखर डाल सकते हो, दही में आप रायता की तरह भी बना सकते हो। तो चॉप कर लीजिए, वेजिटेबल्स को चॉप कर लीजिए और अंदर डाल दीजिए ग्रेट। तो दो फायदे हो सकते हैं, पानी भी मिल गया और प्रोबायोटिक भी मिल गया। तो इस तरह से आप कंबाइन कर सकते हो। जैसे फ्रूट्स है, राइट, उसके ऊपर हमने दही डाल दिया है, आपके पास जो भी है, पोमोग्रेनेट है, एप्पल है, उसके ऊपर सीड्स डाल दिया, दही डाल दिया, तो एक आपका सर्विंग छोटा सा हो सकता है, राइट। या फिर दही को कोई स्मूदी में आपने डाल दिया, वो भी एक हो सकता है। चने मुरमुरे है, राइट। इन शॉर्ट में आपको क्या करना है, छोटे छोटे स्नैक्स के डब्बे लेके जाना है, एक ही बार में सब कुछ नहीं खाना है। अगर आप बोलोगे ये मेरा लंच है और ये मैंने 2 फ्रूट रखे, दैट्स इट, नहीं। अचानक लंच खाने की इच्छा नहीं भी हो सकती है, तो आपको क्या करना है, देख लेना है कि अरे हाँ ये मैंने लाई हूँ, तो चलो वो मंचिंग कर लिया, राइट। तो क्रैकर्स है, जैसे कि बिस्किट में क्रैकर्स आते हैं, नमकीन वाले आते हैं, कभी कभी हो जाता है जी मचला, तो वो आपको क्या करना है, थोड़ा सा 1-2 मंच कर लिया तो आपका मूड अच्छा हो जाएगा और आपको क्रेविंग्स भी नहीं होंगे। तो ज्यादातर कोशिश करनी फ्रूट्स पे जाने की, या वेजिटेबल्स रॉ आपको इच्छा हो रही है कि मैंने ककड़ी खा ली या फिर मैंने कैरोट का खा लिया, राइट। तो इस तरह से आपको क्या करना है, जैसे आप कच्चा भी खा लेते हो तो वो आपको क्या लगता है, लेकिन कच्चा का मतलब ऐसा कच्चा नहीं कि जो पचने में हैवी होता है, राइट। लाइक ककड़ी है, वो पचने में बहुत इजी है, तो वो आप खा सकते हो। आपने कोई भी फ्रूट लिया तो वो ले सकते हो। इस तरह से आपको क्या करना है, फ्रूट का आपको या वेजिटेबल्स को आपको इस तरह से छोटे छोटे पैक में बनाना। दूसरा, आपको पता है कि मेरी 10 से 5 की जॉब है या 10 से 7 की है, तो एक ही जगह पे बैठ के काम नहीं करना है। आपको क्या करना है, थोड़ा सा उठो और घूमने चले जाना है, क्योंकि ज्यादातर सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो जाती है, बैठे तो बैठे, तो वो क्या होगा, आप बैठे रहोगे, आपका ब्लड सर्कुलेशन का फ्लो प्रॉपर नहीं होगा, आप खाते जाओगे तो कैलोरी की मात्रा बढ़ जाएगी और आप ऐसे बड़े हो जाओगे। तो आपको क्या करना है, 2 या 3 घंटे हो जाने के बाद एक चक्कर मारना है, जिससे क्या होगा, बाहर की जो एयर है, हाँ, उसको लेना है। ज्यादातर हर एक ऑफिस में एसी होते हैं या हर एक ऑफिस में बंद बंद बहुत होता है। अब देखो बंद बंद भी होता है ना, तो आपको एक सफोकेशन जैसा होता है, ब्रीथ प्योर नहीं मिलती आपको। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा उठे, टहलने चले गए, ठीक है, थोड़ा सा बाहर, या फिर खिड़की खोल खोल के 2 मिनट के लिए कुछ भी पानी, नॉर्मल पानी लिया और बाहर ऐसे ही कुदरत को नजारा देख रहे हो आप, इस तरह से। तो क्या होगा, सांसों में जब आप भरते हो तो आपकी ब्रेथ जब लेते हो तो आपको कैसी ब्रेथ मिलती है, कैसी हवा मिलती है, अच्छी सी फ्रेश एयर आपको मिलती है। तो वन टाइप ऑफ ये प्राणायाम भी हो जाता है, उस तरह से करना है। थोड़ा सा स्टैंडिंग का स्ट्रेचिंग करना है, पैरों का, बहुत हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी है, पर थोड़ी सी आप खड़े हुए बैठ गए या फिर ट्विस्टिंग, साइड ट्विस्टिंग कर लिया आपने, राइट। थोड़ा सा ताड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा हाथ किया और थोड़ा सा मूवमेंट, या इस तरह से हाथ किया, थोड़ा सा मूवमेंट, स्ट्रेच बहुत नहीं करना है, ध्यान रखिए। एग्रेसिवली जो है होता है, पावर योग की तरह नहीं है, जस्ट रिलैक्स, बॉडी के हर एक पार्ट्स को हमें रिलैक्स करके रखना है। या फिर आंखें बंद करके 2 मिनट के लिए आंखें बंद कर लोगे आप और सांसों पे, या फिर कुछ ऐसा अच्छा सा सोचने लगोगे या बेबी के साथ आप बात करोगे,
अपना हाथ को बेबी के ऊपर यानी कि अपनी नाभि के ऊपर रखोगे और जस्ट फील इट कि मेरी बच्ची, मेरा बेटा, मेरी बेटी या मेरी बेबी जो हेल्दी है अंदर से। हमें नहीं पता है बेबी है, बाबा है, कौन है, हमें नहीं पता, बट जो भी आ रहा है वो हेल्दी आ रहा है और बहुत ही अच्छी तरह से वो मुझे हेल्प कर रहा है। जितना आप अपने बेबी के साथ बात करोगे, अपने बेबी के साथ कनेक्ट रहोगे, उसको कहानी कहोगे, उसको वेदांत शास्त्र क्या है, उसको जिस तरह से आप बात बोलोगे, राइट, वैसा ही वो बाहर आके करेगा। तो एक्टिव रहिए, कुदरत के पास जाइए, बंद बंद में मत रहिए। थोड़ी देर के बाद आपको वॉक पे चले जाना है या थोड़ी देर के बाद ब्रीदिंग एक्सरसाइज, थोड़ा सा ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ब्रीथ लिया और फिर ब्रीथ जो है एक्सेसिव नहीं करना है, ऐसा करके खींच के नहीं, रिलैक्स में आनंद के साथ। इस समय का जो होता है ना वो आनंद करने के लिए होता है। जितना आप आनंद करोगे ना उतना ही स्ट्रेस रिलीज हो जाएगा। ऐसा नहीं कि करने बैठे तो करने ही बैठे। तो बस आपको वर्किंग वूमन को वो ध्यान रखना है, वर्क तो करना ही है। अगर आप वर्क करते हो तो बहुत अच्छा है। मैंने भी मेरी प्रेगनेंसी के मैंने 9 महीने तक, लास्ट में मेरे लोग ने बोला अब तो जाइए नहीं तो यहीं पे एम्बुलेंस बुलानी पड़ेगी, राइट। तो वर्क जब आप करते हो तो आपकी बेबी है ना नॉर्मल आती है, सीजेरियन में नहीं आती, नॉर्मल आपकी डिलीवरी होती है, क्योंकि आपका मूवमेंट चलता है बार बार। तो मूवमेंट आपको करना बहुत जरूरी है। आप स्टेयर्स जो चलते हो थोड़ा सा अपने ऊपर जाए फिर आपको लिफ्ट में जा सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कहा 10वें मार्ग डुक 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 और डुक डुक, ऐसा नहीं करना है। थोड़ा सा अपनी ब्रेथ के ऊपर ध्यान रखिए। अगर आपको काम करते समय थकान सा महसूस हुआ है, सांसें फूल रही है, तो समझ जाइए कि ऑक्सीजन लेवल आपका कम हो रहा है, डिहाइड्रेशन का लेवल बढ़ गया है। पानी का इंटेक रखिए, ऐसे फ्रूट्स खाइए जहां पे पानी का मात्रा ज्यादा हो। मैम इसके अलावा एक मिथ ये भी होता है कि प्रेग्नेंट लेडीज को एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। कहा जाता है कि एक्सरसाइज करने से उन्हें बहुत सी दिक्कतें आ सकती हैं डिलीवरी के टाइम पर। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या ये सिर्फ एक मिथ है, और अगर एक्सरसाइज कर सकते हैं तो कौन सी एक्सरसाइज करना ज्यादा बेस्ट होता है? अब देखिए एक्सरसाइज में जैसे व्यायाम, तो अगर आप बहुत ही हार्शली, अगर आप पहले दौड़ रहे थे, रनिंग कर रहे थे, तो वो नहीं कर सकते हो। पहले आप जॉगिंग करते थे, वो अभी नहीं कर सकते हो, राइट। लेकिन आप जैसे पहले ब्रिस्क वॉक में करते थे, तो अभी आप ब्रिस्क वॉक नहीं कर सकते हो, बट आप नॉर्मल वॉक कर सकते हो। जब आप वॉकिंग है ऐसी एक्सरसाइज कर सकते हो। पहले आप कोई बैडमिंटन है या फिर दौड़ने की कर रहे थे, वो अब सब कुछ आप नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, अगर आप स्विमिंग करते हो तो दिस इज द बेस्ट, बिकॉज स्विमिंग इज अ फुल बॉडी एक्सरसाइज। जब आप स्विमिंग करते हो ना आपका बच्चा नॉर्मल पैदा होता है, डिलीवरी आपकी बहुत इजीली स्मूथली। क्यों इजीली होता है वो ध्यान रखें, क्योंकि आप मेन है पानी में ही आपका शरीर आधा, नाभि से नीचे का एरिया यानी छाती से नीचे का एरिया पानी में रहता है, और वहां पे ही तो सबसे ज्यादा अपने ऑर्गन है। तो वो ऑर्गन को क्या मिलता है, मसाज मिलता जाता है। और आप जब स्विमिंग करते हो तो वहां पे आपका क्या होता है, वो एरिया कंटिन्यूस आप उसकी एक्सरसाइज होती है, धीरे धीरे एक्सरसाइज होती है। दूसरा, योग आसन प्राणायाम करना है। क्यों योग आसन प्राणायाम, क्योंकि जब आप योग आसन जब करते हो, राइट, योग करते हो, तो अराउंड द सर्विक्स जो हमारा है, उसमें क्या हो जाता है, ओपनिंग ऑफ द पेल्विक रीजन हमारा ओपन हो जाता है। जो सिर्विक सीजन हमारा जो साइड नीचे का एरिया है, वहां पे पेल्विक रीजन पे हमें अच्छा सा ओपनिंग अप हो जाए, तो हमारा जो है बर्थ ये बहुत इजी तरीके से आप कर सकते हो। कोई दिक्कतें नहीं आती, ना ही बेबी टेढ़ा हो जाता, ना ही बेबी का नीचे सिर होता, कुछ नहीं होता। क्यों, क्योंकि बहुत अच्छी तरह से आप प्रोटेक्ट करते हो, बहुत अच्छी तरह से ओपनिंग हो जाता है। दूसरा होता है कि हमें लेबर के टाइम पे या हमारी डिलीवरी के टाइम पे ऐसी दिक्कतें नहीं होती हैं, तो वो एक अच्छा होता है जब आप आसन प्राणायाम करते हो। तो दूसरा रहता है कि जब आप प्राणायाम करते हो तो आप क्या देखो, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में ब्रीदिंग शॉर्ट होने लगती है, राइट, क्योंकि बच्चा भी डेवलप होने लगता है। अब देखिए कोई एक जीव आपके भीतर है, वो ध्यान रखिए, आप अकेले नहीं हो, आप दो हो। अब आप और अपने अंदर छोटा सा जीव भी है, उसको हमें ब्लूम करना है। तो जैसे जैसे वो ब्लूम हो जाता है अपने डायफ्राम, तो क्या होने लगता है, ब्रेथ शॉर्ट होने लगती है आपकी, राइट, और आप हाँफने लगते हो। दूसरा, आपको ब्लड जो है वो पंपिंग करने लगता है, राइट। तो हाइपरटेंशन की बीमारी आने के चांसेस रहते हैं, शॉर्ट ब्रेथ की चांस, वो क्या
ऐसा हाफ ब्रेथ हो जाता है। तो जब आप प्राणायाम करते हो तो प्राणायाम एक्सटेंड होता है, तो क्या होता है, फ्लो अच्छी तरह से एक्सटेंड होता है, तो ब्रीदिंग का प्रॉब्लम्स है, हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम, वो सारा आपका निकल जाता है व्हेन यू डू द आसन प्राणायाम करते हो। दूसरा है कि मॉर्निंग सिकनेस, बहुत से लोगों को मॉर्निंग सिकनेस रहती है, पैरों पे क्रैम्प्स, राइट, वो दर्द हमेशा रहता है कि पैरों में मुझे पेन हो रहा है, पैरों में पिंडलियों में क्रैम्प्स हो रहा है, एंकल में स्वॉलन हो रहा है, पाँव के में स्वॉलन बड़ा हो रहा है, पाँव भी पूरा स्वॉलन जैसा हो रहा है, राइट, हाथ पैर में मुंह सूजा सूजा हो जाता है, राइट। तो ये सब कुछ जो बीमारी रहती है, या उल्टियां बहुत हो रही है, नौजिया रहता है, चक्कर रहता है, वेट बढ़ गया है, तो ये से आप जब आसन करते हो तो अपनी बॉडी बहुत ही फ्लेक्सिबल रहती है और अच्छी तरह से फाइट करने के लिए रेडी वो हो जाती है। तो यही रीजन है हम योग आसन प्राणायाम करने को बोलते हैं। अब आप आसन कौन से कर सकते हो, तो जो पहला जो ट्रांजिस्टर होता है, पहला 3 मंथ्स होता है, तब आपको बहुत हैवी नहीं करना है, आपको सिर्फ स्टैंडिंग वाला या ट्विस्टिंग वाला आसन करना है, कि जिससे क्या होगा, हाथ को ऐसे किया, हाथ को, इन शॉर्ट में बहुत ही बैलेंस में आसन करना है। दूसरा, और इसमें आपको ध्यान रखना है कि आपको होल्ड वाले आसन, जैसे कि कैट एंड काउ किया, मांजरी आसन बोलते, राइट, तो आपने ऊपर की तरफ किया, होल्ड किया, नीचे की तरफ गए, होल्ड किया, वीरासन किया, आपने होल्ड किया, त्रिकोणासन किया, होल्ड किया, बटरफ्लाई, इट्स वेरी नाइस, राइट। शवासन आपने किया, योग निंद्रा, जस्ट रिलैक्स, एंग्जाइटी आपको हो जाती है, डिप्रेशन हो जाए, कहीं ना कहीं तनाव का महसूस है, वो आप शवासन योग निद्रा से बाहर निकाल सकते हो। बहुत से बार लोगों को टेंशन है, अब क्या होगा, अब मेरा बच्चा कैसे बाहर आएगा, उसकी तबीयत कैसी होगी, वो अच्छा तो होगा नहीं, बहुत सा टेंशन हम करने लगते हैं। घर पे कभी कभी कहीं कुछ वाद विवाद या कुछ चलते हैं तो हम टेंशन कर, अब क्या होगा, मेरा बेबी बाहर आएगा फिर भी ऐसा होगा, ये होगा, तो वो प्रॉब्लम है। तो आपको क्या करना है, जब योग निंद्रा करते हो, शवासन करते हो, रिलैक्स हो जाइए, ऊपर से सब कुछ तय होके आता है, अपना नसीब लेके बच्चा आता है, आप कुछ नहीं करते, वो आपको चूज करते हैं, आप उसको चूज कि मेरे पेट पे आओ, वो ही देखता है ये मम्मी मुझे अच्छी तरह से रखा है इसलिए मैं मम्मा के पास जाता हूँ, तो वो आपके पास आता है, राइट। तो वो छोड़ दीजिए। फिर आप प्राणायाम कौन से, एक तो है भांबरी प्राणायाम, जब आप भांबरी प्राणायाम करते हो, सारे अपने, ये है मेन हमारा, राइट, यहाँ से ही स्ट्रेस, तनाव, टेंशन बहुत है, तो इसको रिलैक्स करता है, थर्ड आई को ओपन कर देता है और आंखों की इंद्रियां, कानों का, सबको बैलेंस कर देता है। तो भांबरी प्राणायाम, अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन प्राणायाम बहुत अच्छा आपको काम करता है। और ध्यान, जब आप ध्यान करते हो तो पिरामिड के साथ करिए। और अब मैं बताती हूँ आपको कि जैसे आप योग मुद्रा, योग निद्रा कर रहे हो, या फिर आप शवासन में हो या मेडिटेशन कर रहे हो, तो अगर आप लेटे लेटे कर दो, इसको आप पेट के ऊपर रखिए, राइट, और ये 3 गुनी एनर्जी आप जो भी करो बच्चे के ऊपर जाएगी। और अगर आप ध्यान करते हो तो उसको सिर पे लेके करिए। दूसरा है, ऐसा छोटा भी आता है, यूज कीजिए होलिस्टिक वे में, पिरामिड का यूज कीजिए, क्रिस्टल का यूज कीजिए। तो जब आपके पास पानी है या फिर जूस है या आपका फूड है या आपका जो भी ड्रिंक्स है, उसके ऊपर ये छोटा सा पिरामिड रख लीजिए, एनर्जी को बढ़ाइए, क्योंकि पिरामिड में 3 गुनी एनर्जी है। और हमें क्या चाहिए, हमारा बच्चा बहुत ही स्पिरिचुअल वे में अच्छा हो, बहुत ही आध्यात्मिकता के रूप में जाए, अच्छा, हेल्दी और हमेशा मस्ती रहे, ऐसा ही चाहिए। तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। आपको अगर लग रहा है मुझे थायराइड का लग रहा है, तो थायराइड के लिए भी पिरामिड का आता है, क्रिस्टल्स जो आते हैं, अगर आपको पता नहीं चलता है तो क्लियर क्वार्ट्ज का इस्तेमाल कीजिए। हार्मोन अगर आपका इम्बैलेंस है तो मून स्टोन का आप इस्तेमाल कीजिए। आपको लग रहा है अगर आपको थायराइड में या फिर डायबिटीज में लग रहा है, कहीं ना कहीं पेन हो रहा है, तो लेपिस का आप इस्तेमाल कर सकते हो। सो देर आर सो मेनी अदर थिंग्स ऑल्सो। म्यूजिक थेरेपी, ध्यान रखिए, इट्स कूल डाउन एवरीथिंग। स्टार्ट द म्यूजिक थेरेपी, क्लैपिंग थेरेपी, लाफिंग थेरेपी, इन शॉर्ट में बहुत ही अच्छी तरह से अपनी जिंदगी को बहुत अच्छा रखिए। ये 9 महीने है, वो बहुत अच्छी तरह से आप अपने निकालिए, तो आपका बच्चा भी बहुत है। एक ध्यान रखना है, 10 से 14 जो वीक होता है लास्ट का, उसमें आपको एक्सरसाइज नहीं करनी, क्योंकि वो क्रूशियल टाइम हो जाता है। तो उस टाइम पे अगर आप फोर्सफुली करोगे, आप होल्डिंग करोगे, तो आपको दिक्कतें होने के चांसेस रहते हैं। और कोई योग आसन के ट्रेनर्स हो, उनके पास ही कीजिए, क्योंकि समटाइम्स आपको नहीं पता चलता है कि ये आसन मैं करूं कि ना करूं, ये मैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज, कपालभाति, यू कांट,
नहीं कर सकते, भस्त्रिका यू कैंट, आप नहीं कर सकते हो, राइट। तो आपको वो पता बहुत होना चाहिए। होल्डिंग, बंद आसन आप नहीं कर सकते हो। विपरीत करणी आसन, हाँ, जो ये है शीर्षासन, आप नहीं कर सकते हो। एडवांस जो आसन है वो आप नहीं कर सकते हो, या फिर आप रिवर्स वाले कर रहे हो वो भी आप नहीं कर सकते हो। तो हलासन नहीं कर, पेट के बल वाले आसन नहीं कर सकते हो। मसाज आप कर सकते, लेकिन बहुत हल्की तरह से आप मसाज, क्योंकि वात पित्त कफ इस समय में आपका फ्लक्चुएशन हो जाता है, राइट। तो जब आप गाय का दूध, गाय का घी, गौमूत्र वो जब इंटेक करते हो तो आपका वात पित्त कफ जो है वो बैलेंस में आ जाता है। और अच्छी तरह से एंजॉय कीजिए। और कोई भी चीज को ऐसा मत समझिए कि ये मैं खाऊंगी तो ऐसा, जो आप रोटी खा रहे हो, अगर रोटी नहीं है तो दूसरी आप करकरी रोटी ले सकते हो। फ्रूट का इस्तेमाल ज्यादा करिए, जिससे इंटेक होगा, पानी का लेवल होगा, राइट। तो आप कोशिश कीजिए अपनी डाइट में हर रोज कुछ एड ऑन करिए। कभी भी ऐसा मत सोचिए ये मैं खाऊंगी तो ये प्रॉब्लम होगा, ये मैं खाऊंगी तो गर्म होगा। कोई गर्म ठंडा नहीं होता है। जैसे कि आपने अजवाइन खाया, अब लोग बोलेंगे हाय अजवाइन गर्म है, जिंजर हाय जिंजर तो गर्म है। नहीं बाबा, ऐसा नहीं होता है, राइट। आपने खजूर खाया, आपने फिग यानी कि खारेक खाया, या आपने अंजीर खाया, लोग सो हे ये तो गर्म हो गया, नहीं गोंद खाया, और गुड़ नहीं खाना है। ऐसा मत कीजिए। आप कितना गोंद खाओगे, गोंद इतना सारा खाओगे, गुड़ इतना उल्टा गुड़ खाने से आयन बढ़ता है। उल्टा आप डेट्स खाते हो, खजूर खाते हो, अंजीर खाते हो, आपका आयन बढ़ता है, आपको कॉन्स्टिपेशन से बचाता है, राइट। मात्रा कितनी लेनी है? 2, 1, 3, 4, इतनी मात्रा लेनी है आपको। ऐसा नहीं कि मुट्ठी भर के बादाम ले लिया, मुट्ठी भर के द्राक्ष ले ली, ऐसा नहीं करना है। तो अपनी इसमें अंदर मात्रा में, प्रमाण में जब आप लेते हो तो सब कुछ आपका बॉडी भी सही चलता है। मैम, अब हमारे दर्शकों के कुछ सवाल हैं, चलिए झटपट से उनके सवालों को ले लेते हैं। हमारी पहली दर्शक हैं सुशीला जी, जिनकी उम्र है 40 साल। वो बता रही हैं कि वो अभी तक प्रेग्नेंट नहीं हो पाई हैं और वो बहुत परेशान हैं। तो वो पूछ रही हैं कि वो इसके लिए क्या करें? अब देखिए, पहला तो जो उनका क्वेश्चन है उनका हम आंसर ऐसे ही देंगे कि आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं स्ट्रेस, तनाव वाली है, या फिर आपका हार्मोन इम्बैलेंस है, वो आपको चेक करना पड़ेगा। क्योंकि आप क्यों माँ नहीं बन सकती हो, राइट। आपको पीसीओडी पीसीओएस का प्रॉब्लम है, आपको फर्टिलिटी का कुछ प्रॉब्लम्स है, वो आपको देखना पड़ेगा। तो पहले है आप क्या अन्न खाते हो, वो बात चेक कीजिए। अगर आपके अन्न में चीज वाला, फैट वाला या फिर स्पाइसी वाला है, वो पहले चेक करें। दूसरा, अब ये कैलोरी तो बढ़ गई, अब ध्यान रखिए, कभी कभी क्या होता है घर पे, आज शाबाश पराठे खाओ, पराठे खाए, अरे घी तो लगा, अरे घी नहीं खाते, वो बटर खाते हैं, राइट। अमूल कुछ भी, लाइक एनी नेम्स है मार्केट में, वो जो भी पहला नाम आता है वो ही बटर इतना बड़ा। अब आप सोचिए पराठे में इतना बड़ा कौन बटर खाता है? आप सोचिए, उल्टी आने लगती है, राइट। तो अगर आप सोचो कि अगर आप अपने ब्रेड पे बहुत सारा चीज लगा रहे हो, बाहर एवरी वीक का आपका है, तो वो भी चेक कीजिए। फैटी चीज आपका बहुत ज्यादा हो, वो एक प्रॉब्लम हो सकता है। स्पाइसेस बहुत जा रहा हो, तली भुनी वो जा रही हो, मैदे के रिलेटेड आइटम। अब आप सोचोगे कि नहीं मैम मैं तो बहुत सात्विक फूड खाती हूँ, काफी लोग बोलते हैं हमें मैम हमारा डाइट बहुत नॉर्मल है, हम तो सात्विक फूड, लेकिन हर रोज नहीं। हम लोग है ना, हमें कुछ तो कुछ नमकीन चाहिए, तो हम मठड़ी बना लेते हैं, हम वो सारे तल लेते हैं, हम फिर ये खाखरा खा लेते हैं, हम वो खा लेते हैं। अब ये सब कुछ क्या है? वही तो है ना। अब ऐसे कान नहीं पकड़ते, ऐसे कान में कितना फ्रूट्स गया आपके इसके अंदर, कितनी मात्रा में आपके यहाँ वेजिटेबल्स जाते, वो देखिए, राइट। तो आपको बस वो काम करना है, पहले क्लिनजिंग कीजिए, डिटॉक्सिफिकेशन कीजिए, राइट। बॉडी को क्लिंस कीजिए, डिटॉक्सिफाई कीजिए। जब आप डिटॉक्सिफिकेशन करते हो तो गंदगी बाहर निकलती है ब्लड से, गंदगी बाहर निकलती है लीवर से, गंदगी बाहर निकलती है किडनी से। तो वो आपको ध्यान रखना है कि मेरा डिटॉक्सिफिकेशन हार्मोन का हो, तो वो हार्मोन का पाथ बढ़ा दे, यानी कि जो फ्लक्चुएशन है, जहां पे गंदगी बैठी हुई है, उसका मार्ग निकाल देता है। आप पीरियड्स में प्रॉपर आते हो, रेगुलर है, कैसा आ रहा है वो भी हमें चेक करना पड़ेगा, राइट। तो आप ये सब कुछ कर सकते हो। और पिरामिड के द्वारा
क्रिस्टल के द्वारा आप ये कर सकते हो। क्रिस्टल स्टोन्स ऐसे हैं जो हार्मोन रिलेटेड होता है, फर्टिलिटी रिलेटेड होता है, उसका भी आप कर सकते हो। तो आप एक बार होलिस्टिक वाले को, किसी को आप कंसल्ट कीजिए और फिर देखिए। समटाइम्स आप में नहीं, लेकिन सामने भी हो सकता है प्रॉब्लम है। अब दोनों को साथ में बैठ के प्यार से आप क्या करते हो, वर्किंग हो, वर्कलोड रहता है, वो बिजनेसमैन है तो बिजनेस का रहता है, अब दोनों का ट्यूनिंग कैसे होगा वो भी हमें जानना बहुत जरूरी है। जब दोनों मिलते हैं तभी होता है बच्चा। ऐसे नहीं कि नहीं जबरदस्ती से आओ, जबरदस्ती से आओ, अब बच्चा नहीं हो रहा है, क्या करें हम, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जितना आप प्यार से, राइट, जितना आप बहुत ही अट्रैक्ट के साथ करोगे तभी होगा। तो देयर आर सो मेनी रीजंस हैं, तो आप वो पहले चेक कर लीजिए क्या रीजन हो सकता है, और उसके बाद या फिर आप कंसल्ट कर सकते हो, तो हमें पता चल सकता है कि दिस इज द प्रॉब्लम। तो वो पहले प्रॉब्लम को सॉल्व किया, रूट को देखिए पहले। मैम अब हमारी अगली दर्शक है, उन्होंने अपना नाम तो नहीं बताया है, उन्होंने अपनी उम्र बताई है 28 साल। वो बता रही हैं कि प्रेगनेंसी के 5वें महीने के बाद से उनका वजन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो वो क्या करें? अब देखिए, मैंने जैसे बताया, पहले जो फर्स्ट 3 महीने होते हैं उसमें कैलोरी की जरूरत नहीं होती है। तो वो क्या हो जाता है, आप अपने वजन को ठीक तरह से रखते हो, क्योंकि आप फूड नहीं खा सकते हो, आपको आइदर वॉमिटिंग होती है, नौशिया होती है, वो नॉर्मल है। तो इसलिए क्या हो जाता है, वजन आपका घट जाता है या फिर बैलेंस में रहता है। लेकिन जैसे सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर शुरू हो जाता है, आपके भीतर का भी बच्चा डेवलप होने लगता है। अब वो डेवलप होता है तो वो मांगता है, हाँ, भूख भूख ऐसा मांगता है, तो आप क्या करते हो, लेते हो। अब ध्यान रखिए, आप अपने पेट के अंदर क्या डालते हो वो ध्यान रखना है। फैटी वाला कोई आइटम डाल रहे हो, क्या आप भीतर में डालते हो उसका ध्यान रखिए। अगर आप बैठालू जीवन में हो, अगर आप सिर्फ खाते रहते हो, आप बेड रेस्ट में हो और सिर्फ खाने का काम कर रहे हो, तो वजन बढ़ने के चांसेस रहते हैं। आपको दिन भर में ध्यान रखना है कि 300 कैलोरी मेरी जानी चाहिए, राइट। कैल्शियम की मात्रा, 1 लीटर दूध पीते हो तो आपकी कैल्शियम की मात्रा संपूर्ण होती है, उसी तरह आयरन की। तो आपको जस्ट अब एक चार्ट बनाना है। मैं मेरे डाइट में क्या खाती हूँ वो चार्ट बनाइए। सुबह ब्रेकफास्ट में मैं क्या लेती हूँ, लंच में क्या लेती हूँ, फिर मिड स्नैक्स में क्या लेती हूँ, और इवनिंग को भोजन में क्या लेती हूँ, उसका एक एनालिसिस पहले कीजिए। अब पानी की मात्रा कितनी हो, पानी की मात्रा बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। क्योंकि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी में तो पानी चाहिए, लेकिन पोस्ट प्रेगनेंसी में व्हेन यू आर ब्रेस्ट फीडिंग, तब जो माँ का दूध होता है 80% पानी होता है। तो इसीलिए पानी का इंटेक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में आपको ज्यादा रखना पड़ेगा। दूसरा, गाय का दूध पानी की तरह होता है। गाय का घी वो क्या काम करता है, जो आपकी नसें है ना, हाँ, जब आफ्टर प्रेगनेंसी आपकी डिलीवरी जो खींचती है, सब कुछ खड़ेड़ के बाहर लाती है, वो नहीं होने देती है, राइट। और आपका स्मूथ लेबर होता है, स्मूथ प्रेगनेंसी, आपकी डिलीवरी सब कुछ स्मूथ होता है। तो आप वो चेक कीजिए कि कहीं आप कैलोरी युक्त ज्यादा हाई कॉस्ट प्रोटीन, हाई कैलोरी युक्त वाला तो कोई नहीं खा रहे हो। आपको दाल खानी है, 1 कटोरी दाल, 2 या 3 चपाती, रोटी, सब्जी, दाल भात आप खा सकते हो। एक रायता ले लीजिए, दही या छाछ ले लीजिए, ये वो आपका बैलेंस मील हुआ। फिर शाम को भी आप पूछे तो आप अपना खास ध्यान रखिए, पानी की मात्रा, या आप जूस है, फ्रूट्स है, वो कितना। अब आप फ्रूट पे चले जाइए, ज्यादा फ्रूट लीजिए तो वो पचेगा भी जल्दी और वो फायदा भी ज्यादा करेगा। तो बस वो आप चेक कर लीजिए। मैम अब हमारी अगली दर्शक का सवाल है कि हमें प्रेगनेंसी में खाने पीने का क्या परहेज करना चाहिए? कुछ भी नहीं, सब कुछ खा सकते हो, एवरीथिंग। कोई टेंशन तनाव के बगैर खाइए। ऐसा मत सोचिए कि ये मैं खाऊंगी तो मुझे प्रॉब्लम होगा, क्योंकि अब ध्यान रखिए, प्रेगनेंसी में आपका मूड स्विंग्स होता है, जी मचलाने लगता है, क्रेविंग्स आते हैं, ये खाऊं वो खाऊं। बस एक ध्यान रखना है, शुगर के रिलेटेड, यानी कि कोई कोई लोग होते हैं डेजर्ट्स चाहिए, मीठा आफ्टर खाने के बाद कुछ तो मीठा हो जाना चाहिए, राइट। तो जितना आप मीठा खाओगे तो क्या होगा, एक तो फैट, और दूसरा डायबिटीज तो बैठा हुआ है आपका। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में डायबिटीज तो आता ही है, राइट। वो और
आ जाता है और आफ्टर में प्रॉब्लम हो सकता है। तो आपको क्या करना है, डेजर्ट्स जो आप खाते हो, मिठाई के शौकीन हो, उसको आपको लेवल कम कर। अब खाना तो है, क्या करोगे, तो गुड़ के रिलेटेड कोई आइटम खा लो, या फिर सिंगदाने है, या फिर आपने ड्राई फ्रूट्स के लड्डे है, गोंद का है, व्हाटएवर आपके पास है उसको आप खा सकते हो, राइट। बेसन का भी लड्डू खा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, ड्राई फ्रूट्स का भी खा सकते हो, चॉकलेट भी खा सकते हो, लेकिन सप्रमाण में खा सकते हो। अब देखिए, पानी पूरी, भाजी पाव खाने की इच्छा हो रही है, आप खाइए, लेकिन पाव को निकाल दीजिए, भाकरी खा लीजिए, हाँ, पराठा खा लीजिए, लेकिन पराठे में आपको क्या करना है, पालक को डाल देना है, मेथी को डाल देना है, कुछ ऐसा कोथिंबीर को डाल के स्टफ वाली पराठा बना लीजिए। भाजी अपने घर पे बनाए। पानी पूरी खाने की इच्छा है तो पानी आप बनाइए आपके घर पे। पुदीना और मिर्ची कितनी डालनी है, एक सिर्फ मिर्ची डालनी है। जब आप बाहर के पानी पूरी खाते हो तो क्या होता है, शरीर से धड़ाधड़ बाहर निकलने का चांसेस रहता है। तो कोई भी चीज के लिए सोचो मत, ये मैं नहीं खा सकती। हाँ, जैसे टू मच आप कॉफी पी रहे हो, वो नहीं चल सकता। टू मच अल्कोहल पे, टू मच नॉनवेज पे, नो डाउट हमारे नारी बैक टू नेचर में हम शाकाहार की बात करते हैं, लेकिन ये शो हर एक लोग देखते हैं, तो नॉनवेज उनके लिए रहता है कि प्रोटीन टू मच मात्रा में चाहिए, तो नॉनवेज, क्योंकि नॉनवेज में हार्मोन का प्रॉब्लम होता है। अब कौन हार्मोन का प्रॉब्लम आपके भीतर में भी जाए, जो नॉनवेज आप खा रहे हो वो हार्मोन में कुछ गड़बड़ी हो तो वो आपके पेट में भी जाएगा, इसलिए वहां पे नाम बोला जाता है। तो जो छोटी छोटी बातें हैं जो हमारे रिलेटेड नहीं है उसको आपको नहीं खानी है, और बाकी सब कुछ, हर एक चना भी खा सकते हो, राजमा भी खा सकते हो, छोले भी खा सकते हो, मसूर की दाल, माँ की दाल, एवरीथिंग यू कैन ईट, बट ध्यान रखना है थोड़ा सा अजवाइन पीछे से खा लेना है। जब भी आप खाते हो सुबह अजवाइन को मसल दे और फाक दे, नमक और अजवाइन अब कर दीजिए। स्वेट ज्यादा हो रहा है तो क्या समझ जाना है कि मेरे शरीर से पानी निकल रहा है, सॉल्ट निकल रहा है, लेकिन कोई भी चीज में ऊपर से सॉल्ट ऐड मत कीजिए, राइट। अंदर जितना भी सॉल्ट है वही हमें खाना है, लेकिन फ्रूट्स में जिसमें पानी ज्यादा वो लेना है। जो जूस हम घर पे बनाते वो लेना है, टेट्रा पैक नहीं लेना है, क्योंकि उसके अंदर शुगर भी ज्यादा होते हैं। इन शॉर्ट में बाहर से कोई भी चीजें मतलब घर पे बनाने को बोलो और घर पे खाओ। मगज खाओ, मोहनथाल खाओ, जो आपको जी चाहिए वो आप खा सकते हो। लड्डूस खाओ आप मस्त पैकी, वो भी चलेगा। मुखवास खाओ आप अच्छी तरह से, दाल रोटी पराठा भाकरी, जो भी पूरी, जो भी आपको खाना खा, लेकिन सब कुछ लिमिट में। मैम, हमारे अगले दर्शक हैं ईला मदानी, जो बता रही हैं कि उनकी बेटी 2 मंथ्स की प्रेग्नेंट थी, लेकिन उनके बेबी को पोषण नहीं मिल रहा था, वो ग्रो नहीं कर पा रहा था। तो डॉक्टर ने कहा कि बेबी ओके नहीं है। तो वो पूछ रही हैं कि उन्हें नेक्स्ट प्रेगनेंसी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? नहीं, अब ध्यान रखिए। पहले तो आपको ध्यान रखना है कि आप अंडरवेट तो नहीं है। आपकी बेटी की बात कर रहे हो आप, राइट? आई थिंक सो, या आप अपने बेटी की या फिर आप अपनी, वो मुझे कुछ क्लियरली नहीं पता चला है, लेकिन मैं वो जस्ट मैम आपको अपनी बता रही बेटी के बारे में बता रही हैं। हूँ। ओके, जैसे आप अपनी बेटी के बारे में बता रहे हो तो पहले तो चेक करो वो कहीं अंडरवेट तो नहीं है। पहले चेक करो वो सब कुछ फूड प्रॉपरली इंटेक कर रही है। समटाइम्स क्या होता है, कैल्शियम की मात्रा अगर कम हो, आयरन की मात्रा कम हो, तो ग्रोथ नहीं होता है। देखो, बोन है डेवलप सेकंड, मैंने बोला वैसे सेकंड थर्ड में हमारा कैल्शियम, प्रोटीन, आयरन सब कुछ ज्यादा चाहिए होता है। तो मान लो आप फर्स्ट मंथ से ही दबा दबा के दिया, ऐसा मत किया। पहले से ही अब पता चला कि मुझे कंसीव करना है, तो पहले से बैलेंस डाइट पे उसको डाल दीजिए। अच्छा सा भोजन बाहर का 3 महीने के लिए बंद कर लीजिए, राइट। और घर पे ही सब कुछ बनाइए। दूसरा, चाइनीज फूड बंद कर लीजिए, जो रेडी टू ईट है बंद कर लीजिए, बाहर का जो फूड है उसको बंद कर लीजिए। और अच्छी तरह से जब प्रेग्नेंट हो गए, समझो कंसीव हो गए, उसके बाद आपको क्या करना है, मल्टीविटामिन का, जिसके अंदर विटामिन सी की मात्रा हो, विटामिन ए की मात्रा, विटामिन ई की मात्रा हो। अब मैंने जैसे बोला, गाय का दूध हर एक जगह पे आपको मिल जाएगा। ऐसा कोई भारत देश नहीं है जिसमें गाय का दूध नहीं मिल सकता। तो गाय का दूध, गाय का घी, गाय का मक्खन, ध्यान रखिए। जो लोग वीक है तो वो क्या कर सकता है कि मान लो कि आपको लग रहा है कि पहले से ही वो पिटिट है, पहले से ही वो वीक है, उसका वजन कम हो रहा है, तो आप एक काम कर सकते हो कि गाय का जो दही है, दूध में से जो आप दही बनाते हो उसके अंदर चूना डाल दीजिए, राइट। थोड़ा सा चूना डालिए और वो आप ले लीजिए।
गुड़ भी डाल सकते हो, लेकिन चूना डालना, और उसके बाद आपको 2-3 उसको बनाना दे देने हैं। खाने के लिए 1-2 बनाना वो खाए। जैसे ही वो खाएगी तो क्या होगा, एम्प्टी स्टमक सुबह खाएगी, वो हेवियर वेट होने लगेगी, वो अच्छी तरह से कंज्यूम करने लगेगी, राइट? वो कर सकते हो। दूसरा, गाय का घी है, नाक पे 2 बूंदे हमेशा डालने की आदत रखने की, तो अच्छी सी मात्रा में नींद आएगी, अच्छा सा सोच आएगी, टेंशन तनाव कुछ नहीं होगा। गाय का घी, अब गाय का दूध, ध्यान रखिए 1 लीटर पीते हैं तो आपको जितनी कैल्शियम की मात्रा चाहिए उतना मिलता है, तो दूध गाय का जाना चाहिए। उसके अंदर आप क्या कीजिए, रात को सोते समय गाय का दूध 1 ग्लास में 1 चम्मच घी डाल दीजिए और थोड़ा सा हल्दी डालिए, हिलाइए, या हल्दी नहीं पसंद है, येलो नहीं पसंद है, तो वार्म दूध ले लीजिए, उसके अंदर घी डाल दीजिए, हिला दीजिए और मस्त पैकी गरम 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 पीने को है। जैसे ये पीना शुरू कर देगी ना, खुद देखेगी इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। तो बस आपको बस वो ध्यान रखना है, गौ माता हमारे देश में है, उसका प्रचुर प्रमाण में यूज कीजिए, पैक वाला जो भी फूड है उसको बंद कर लीजिए। मैम हमारी अगली दर्शक का सवाल है, वो बता रही हैं कि वो 4 मंथ्स प्रेग्नेंट है। तो वो पूछ रही हैं कि वो अपनी फैमिली और अपने बच्चे का कैसे ध्यान रख सकती हैं? ओके, फैमिली का मतलब बहुत सारी बड़ी फैमिली है या हस्बैंड है, सास-ससुर है, बहुत सारा कुछ है? ये उन्होंने मेंशन नहीं किया है मैम। ओके, समझ लो कि फैमिली, तो अब आपको देखो, एक तो पहले तो है ना सब कुछ छोड़ देना है। जो जैसा मार्ग हो रहा है ना वैसे-वैसे जाने दीजिए। अगर आप सोचोगे कि हाय मैं तो प्रेग्नेंट भी हूँ, अब मेरे हस्बैंड के भी लिए भी बनाना है, मेक अ प्लान। जब आप सुबह उठते हो, पहले से रेडी रखो। एक बात ध्यान रखना, हम नारी लोग है ना स्मार्ट होती है, हमें पता होता है कि कल सुबह मुझे उठना है। अब देखो वीकनेस कभी भी आ सकती है, सीकनेस कभी भी आ सकती है, नौसिया कभी भी आ सकता है, तो आपको क्या करना है, प्लान बना के रखना है कि ये सुबह मुझे बनाना है, वो वहां रख देना है आपको, राइट? तो आप वो कर सकते हो। दूसरा, कभी भी आप सुबह उठे फट से किचन में जाके काम नहीं करना है। आपके बेड के पास आपको जैसे कि द्राक्ष है, काले मनुके हैं, वो आप खा सकते हो सुबह। क्रैकर्स है, नमकीन क्रैकर्स आते हो, वो आप खा सकते हो, राइट? ऐसा जबरदस्ती कि नहीं रोटी बनेगी उसके बाद ही मैं खाऊंगी, आप बासी मुंह भी खा सकते हो। तो वो थोड़ा सा क्या होता है, जब आप सुबह उठ के ये सब कुछ नमकीन वाला खाते हो ना, तो बूस्टिंग आ जाता है। उसके बाद धीरे-धीरे आपके परिवार को भी पता है कि आपको किस तरह से खाना बनाना क्या है, अकॉर्डिंग वो भी आप किस तरह सेट हो जाएगी। आप जो बना रहे हो अपने लिए, वैसे ही बच्चों के लिए या वैसे ही परिवार के लिए बनाइए। परिवार अलग नहीं है आपका, तो ऐसा मत सोचिए नहीं उनके लिए भी अलग बनाएँ, मेरे लिए भी अलग बनाएँ, नहीं। अगर आप पुलाव बना रहे हो, आप भी पुलाव खाइए ना, हाँ? आप मिक्स वेजिटेबल्स अंदर डालिए और आप भी लीजिए। अगर आप रोटी सब्जी बना रहे हो, तो आप भी रोटी सब्जी, बट आपकी सब्जी इतनी होगी, उनकी सब्जी इतनी होगी, तो सब्जी की क्वांटिटी थोड़ा सा घर परिवार के साथ भी रहिए, उनको भी हेल्प करवाइए और वो आपको हेल्प करके, अगर आपके घर पे हस्बैंड है, सास ससुर है, व्हाटएवर जितने भी लोग आपके पास है, उनके पास से आप एक एक काम भी ले सकते हो। पूरा काम अगर आप करने जाओगे तो नहीं हो जाएगा, थक जाओगे, तो आप अपना ब्रेकफास्ट को स्किप करोगे, कोई भी चीज को स्किप मत कीजिए। फ्रूट्स को हैंडी में रखिए, अगर आप काम कर रहे हो, अचानक से क्रेविंग्स है, फटाक से फ्रूट्स को है, खच एप्पल, खच नाशपाती, जो भी आपके सामने फ्रूट्स है, बनाना, राइट? तो भूखा मत रहिए, तो वो कोशिश करें। जैसे आप कुछ वेजिटेबल्स काट रहे हो, कैबिज मुंह में डाली आपने, आप कैरोट काट रहे हो, कैरोट को मुंह में डालो। तो थोड़ा सा आपको रहना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि नहीं मैं तो काट ही रहूंगी, बाद में मैं तो खाना खाऊंगी, नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको दही शुगर अच्छी लग रही है, दही खड़ी साकर अच्छी लगती है, तो वो खा लीजिए, राइट? दूध अगर आपको अच्छा लग रहा है तो दूध में मैंने जैसे बोला घी डाल लीजिए, दूध में आप ये कार्डिमम डाल सकते हो, नट्स डाल सकते हो, राइट? प्रोटीन पाउडर जैसा आप खुद घर पे बना सकते, या प्रोटीन पाउडर आपको डॉक्टर भी प्रिस्क्राइब करके देगा, वो आप पी लीजिए, उसके ऊपर बनाना खा लीजिए। अगर आपको लगता है संतरा बाहर है तो संतरा आप बैठे बैठे खा सकते हो। इन शॉर्ट में काम के साथ भी फूड आप ले सकते हो, ऐसा नहीं है। तो आपको वो ध्यान रखिए कि अपना शेड्यूल को मत मिस कीजिए कि काम में हो और हम भूखे भूखे रहे। तो जितना आप स्टार्विंग नहीं करना है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में, नो स्टार्विंग, मंचिंग बीच में अगर आपको लगता है आप करिए, बेधड़क कर सकते हो, लेकिन हाँ बहुत भी मंचिंग नहीं कि ऐसा हो जाए, वो भी नहीं करना। मैम हमारे साथ जुड़ने और हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब इतनी खूबसूरती से देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
धन्यवाद। आप जुड़े रहिए पीएमसी हिंदी के साथ। अगले एपिसोड में आपसे फिर करेंगे मुलाकात। तब तक के लिए धन्यवाद।